गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल या स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग एंगल से रिलेटेड जितने भी उसमें एंगल थे उसके बारे में बताए थे पिछले लेक्चर में। तो दोस्तों आज उसके पिछले वाले लेक्चर में बहुभुज के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे। तो उसमें तो खैर एक ही फार्मूला है, उसी पे सभी लगेंगे। तो चलिए आज जितने भी बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज बहुभुज पढ़ेंगे, ठीक है। बहुभुज का फार्मूला क्या होता है? देखिए एक ही फार्मूला इसमें है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग यानी सम ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। यानी बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या आता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री में दिया रहता है एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए एन क्या है यहाँ? एन यहाँ आपका बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, ठीक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो ये देखिए एक फार्मूला हो गया यही, ठीक है। 2n-4 इंटू 90। अब चलिए देखिए इसी फार्मूला पे सभी होंगे और इससे जो 60 मतलब बन सकेगा 60 में उसको हम बताएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए यदि प्रत्येक कोण दे रखा हो। प्रत्येक कोण में क्या है? पहला कोण क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोण का मान, बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान 160 डिग्री दिया है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। फिर दूसरा दिया है कि 108 डिग्री दिया है, तो भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा में भी दिया है प्रत्येक कोण दिया है समबाहुभुज का एक कोण दिया है 162 डिग्री, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। उसी तरह चौथे में एंगल दे रखा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, मान लीजिए पहला क्या किया है? 160 डिग्री दिया है, कोई समबाहुभुज है, कोई बहुभुज है, उसका एक कोण 160 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 160 डिग्री दिया है, तो पूछ रहा है समबाहुभुज के अंत, तो क्या करना है हमें? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है कि समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है? 2n-4 इंटू 90, ठीक है। तो इसको और दूसरे वे में करना चाहते हैं तो इसको और कर दीजिए। इसको क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 90। यानी क्या हो गया? n-2 इंटू 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगी, नहीं 90 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है कि देखिए, तो देखिए दोस्तों, तो ये क्या है? ये तो हो गया आपका, इसमें दे रखा है प्रत्येक भुजा का अंतःकोण दिया है। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? एक ये प्रत्येक कोण माने किसी समबाहुभुज का एक कोण दिया है, प्रत्येक कोण। तो अगर मान लीजिए प्रत्येक कोण हमें निकालना होता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक कोण निकालना होगा, तो क्या करेंगे? अब बताइए, ये क्या समबाहुभुज के कोणों का अंतःकोणों का योग है पूरा। अगर हम पूछें कि इस समबाहुभुज के एक कोण का मान बताइए, समबाहुभुज का एक कोण, तो क्या करेंगे? उसकी भुजाओं से भाग कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? यही क्या होगा आपका? समबाहुभुज का प्रत्येक कोण हो गया, यानी प्रत्येक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, प्रत्येक कोण मतलब चाहे एक कोण, ठीक है। ये समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, तो ये हो गया आपका समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का फार्मूला हो गया। कि मतलब क्या? उसके जितने भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग है उसी में n से भाग कर देंगे, मतलब भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, क्या निकल जाएगा? प्रत्येक कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब मान लीजिए हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि समबाहुभुज का एक कोण दिया है, आपको क्या दिया है? 160 डिग्री। तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ईमान रख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 160 डिग्री हो गया बराबर n भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, n-2 इंटू 180 डिग्री दिया है, 180 डिग्री ये फार्मूला है, और n। अब इसको क्या कर सकते हैं बताइए? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ले जाकर, तो 160 n हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगी? n-2 इंटू 180। तो इसको और सिंपल क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 180 n माइनस 180 दुना के 180 दुना के 360, ठीक है। यहाँ 160 n है। तो अब बताइए क्या हो सकता है? अब 180 इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 160 करेंगे, 180 माइनस 160 n बराबर क्या होगा? 360 हो जाएगा ना। ये डिग्री में है सब,
ठीक है। तो 180 में से 160 घटाएंगे क्या हो जाएगा 20 n। 20 n बराबर अगर 360 हो गया तो n बराबर क्या हो जाएगा 0 0 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। यानी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 18। अब देखिए ये तो फार्मूला से लगे हैं, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए देखिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए डायरेक्ट लगाना हो, मान लीजिए कि समबाहुभुज का एक कोण दिया हो आपसे, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा करना कुछ नहीं है आपको, बस यहाँ भुजाओं की संख्या यानी लिखिए, यहाँ लिखिए 360, हमेशा 360 में आपको भाग करना रहेगा। ठीक है, तो 360 में भाग करना है तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यानी भुजाओं जब एक कोण दे रखा है, आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है समबाहुभुज की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जितना कोण दिया रहेगा उसे 180 में से घटा देंगे। 180 में से मान लीजिए 160 दिया था ना, समबाहुभुज का एक कोण क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया है 160 डिग्री। यहाँ देखिए समबाहुभुज के एक कोण दिया 160 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सीधा सीधा बस यही करेंगे। 360 में क्या करेंगे जितना कोण दिया रहेगा 180 में से घटा करके उसी से भाग कर देंगे। तो देखिए एक 360 बटे 180, 180 में से 60 जाएगा, 160 जाएगा तो 20, तो फिर क्या आ गया 18। भुजाओं की संख्या आ गई कि नहीं। देखिए यही इसमें हम लोग इतना थोड़ा सा फार्मूला पर रखे हैं और फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया था, लेकिन तो उस तरह 60 में लगाना रहेगा तो क्या करेंगे सीधे 360 में किससे भाग दे देंगे, जितना कोण दिया रहेगा उसको 180 में से घटा करके जितना आएगा उसको उससे 360 में भाग कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरे क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है 108 डिग्री, अगर समबाहुभुज का एक कोण 160 डिग्री दिया है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे इसमें करने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरा मान लीजिए दिया है 108 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 108 डिग्री दिया है, तो हमें क्या करना है भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या यानी बराबर क्या लिखेंगे 360 बटे 180 माइनस 108। ठीक है, अब क्या होगा अब देखिए, यानी 360 बटा 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये 72 से भाग कर दीजिए, तो 72 72 पाँचे 72 कम 72, 72 पाँचे 360, क्योंकि 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36, इसको काट सकते हैं आप लोग। तो भुजाओं की संख्या क्या आ गई n बराबर 5, यानी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 5। अब उसी तरह देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि अगर समबाहुभुज का एक कोण 162 डिग्री हो तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। फिर वही देखिए तीसरा क्या हो जाएगा 162 डिग्री दिया है समबाहुभुज का एक कोण, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे n बराबर 360 बटा 180 माइनस 162, मतलब 180 में जो कोण एक एंगल दिया रहेगा उसको क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, जितना आएगा उससे 360 में भाग कर देना है। तो ये कितना हो गया 360 बाई 180 में से 162 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 ये तो होगा, 10 में से 2 8 और 7 में से 6 1। अब इसको काट दीजिए, 18 दूना 36, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 20। बस यही करना था आपको। उसी तरह देखिए चौथा देख लेते हैं। इसी तरह चौथा दिया है कि समबाहुभुज का एक कोण 172 डिग्री है, तो क्या कर रहा है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना दिया था 175 दिया। ठीक है, तो एक कोण 175 डिग्री दिया है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 360 बाई 180 में से 175 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 360 यानी 360 बटे 180 में से 175 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5 ही तो बचेगा, तो इसको कट कर दीजिए। तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 दूना के 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 72। ठीक है, तो देखिए दोस्तों तो समबाहुभुज से एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया, और फिर मान लीजिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। देखिए इसमें तो क्या कर रहा था, आपका समबाहुभुज का एक कोण दे दे रहा था और आपसे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर रहा था। ठीक है, अब इसी तरह क्या करेगा दे देगा समबाहुभुज का के भुजाओं की संख्या दे देगा, तो आपको कोण पूछ लेगा, या
फिर ये भी कह सकता है कि अंतःकोणों का योग दे दे और फिर भुजाओं की संख्या पूछ दे या प्रत्येक एंगल पूछ दे। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उस आधार पर हम लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं और टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। मतलब क्या है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन दिया है 540 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। सम बहुभुज की क्या कर रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे। पहले तो फार्मूला बताएंगे, फिर डायरेक्ट जैसे लगाते हैं उसको बता देंगे। तो समबहुभुज का योग का फार्मूला क्या है, योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है। तो इसको करने के लिए तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि समबहुभुज के भुजा अंतःकोणों का योग कितना दिया है 540 डिग्री, और आपसे भुजा की संख्या पूछ रहा है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे के लिए 540 में 180 से भाग कर देंगे, क्योंकि इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये -2 था तो इधर हो जाएगा क्या +2। तो ये क्या हो गया 18 दिया 180 दिया 540 तो 3 + 2 यानी 3 2 5, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 5। अब इसको ये तो मान लीजिए वो फार्मूला सेम वही होगा, लेकिन उस थोड़ा सा आप सोचिए तो इसमें किया क्या गया है। देखिए कि इंटरनल एंगल जितना दे रखा था सम, उसमें क्या कर रहे हैं हम 180 से भाग कर रहे हैं। तो ये हमेशा करना है हमें, जब भी आपको समबहुभुज के अंतःकोणों का योग दे रखा होगा और आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा होगा, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जितना योग दे रखा है उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले 180 से भाग कर देंगे। जब भी दिया रहेगा, जितना भी दिया रहे कि इंटरनल एंगल दे रखा हो, सम ऑफ इंटरनल एंगल मतलब भुजाओं अंतःकोणों के समबहुभुज के अंतःकोणों का योग दे रखा होगा, तो उसमें क्या करेंगे 180 से भाग कर देंगे। जितना आएगा उसमें 2 प्लस कर देंगे, वही भुजाओं की संख्या होगी। देखिए जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए दिया है भुजाओं की संख्या, मान लीजिए अंतःकोणों का योग दिया है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन दिया है, मान लीजिए मतलब योग दिया है कि अंतःकोणों का योग दिया है, मान लीजिए कितना 720 दिया मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के n, इसमें क्या करेंगे 720 जितना दिया रहेगा उसमें 180 से भाग कर देंगे और +2 जोड़ देंगे, बस यही आपका भुजाओं की संख्या हो जाएगी। देखिए वही होगा, इसको कर दीजिए, ठीक है। 18 चौक 72 + 2 4 2 6, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 4 2 6 हो गई, ठीक है। तो इसी टाइप का और भी मान लीजिए दे रखा हो, मान लीजिए अगर मान लीजिए वही 180 दे रखा हो, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 180 दे रखा है 180 डिग्री, तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे आप 180 में 180 से भाग करिए, क्योंकि कोई भी योग दिया रहेगा तो क्या करना है हमें उसमें 180 से भाग करना है +2 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 180 से कट गया 1, यानी 1 + 2 = 3, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो गई 3, यानी 3 का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए और कुछ दे रखा हो, जैसे अगर मान लीजिए इसी तरह दे रखा हो कि अंतःकोणों का योग, कोई बहुभुज है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दिया, अंतःकोणों का योग दे दिया है मान लीजिए 360 डिग्री, और आपसे क्या पूछ रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 360 जितना दिया रहेगा योग उसमें 180 से हमेशा 180 से भाग देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 18 दूना 180 दूना के 360 और +2 पहले से था 2 दूना के अरे 2 2 4, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 4। तो इस एक दूसरा टाइप ये हो गया। और क्या पूछ सकता है आपसे, और एक और पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए आपको भुजाओं की संख्या दे रखा हो, कोई समबहुभुज है उसके भुजाओं की संख्या मान लीजिए 4 है, तो आपसे पूछ लेगा कि उसके अंतःकोणों का योग बताइए। तो अंतःकोणों का योग बताना रहेगा तो क्या करेंगे, बस योग का फार्मूला लगा देंगे।
योग का फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यही तो है फार्मूला। किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना दिया है, 4 - 2 गुणे 180। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 180 बराबर 180 गुना के 360 डिग्री। तो ये 4 भुजा दिया है ना, 4 भुजा का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज तो चतुर्भुज हो गया ना। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, बस वही निकल गया। तो देखिए दोस्तों, एक टाइप हो गया। अब चलिए, इसके पिछली वाली कक्षाओं में हम क्या बताए थे, पिछले लेक्चर में हम क्या बताए थे, कोडों के बारे में बताए थे। कौन कौन सा कोड बताए थे, एक बताए थे, मान लीजिए पहले बताए थे पूरक कोड। तो पूरक कोड या कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दो कोणों का योग। मान लीजिए पहला कोण θ1 है, दूसरा कोण θ2, तो इसका योग कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण हो गया। इसी तरह एक क्या होता है, समपूरक कोण। समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो कोण होते हैं, उनका भी क्या होता है, उनका सम कितना होता है, मतलब योग, दो कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं, और पूरक कोण को ही एक और नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, कोटि पूरक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोटि पूरक। कोटि पूरक इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कोटि पूरक कोण। ठीक है, तो चलिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें एक, तो देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अब इसके बारे में तो बता दिए, कोड क्या क्या होता है, पूरक कोड, संपूरक कोड। तो इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कोड उसके पूरक कोड, पूरक को क्या और कहते हैं, कोटि पूरक या इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंगल यानी कोड का 4 गुना है। ठीक है, तो कोडों का मान बताइए। कोडों का क्या बताना है, मान बताना है। यानी पूरक कोड का मतलब क्या होता है, दो कोड होंगे इसमें, एक कोड होगा तो दूसरा कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि एक कोड जो है उसके पूरक कोड का 4 गुना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सीधे मान लीजिए कि एक कोड क्या है, पहला कोड मान लीजिए क्या है, पहला कोड मान लीजिए थीटा है, पहला एंगल क्या है, मान लीजिए θ1 है, चाहे थीटा है, θ1 है मान लीजिए। तो दूसरा कोड क्या हो जाएगा, पहला कोड मान लीजिए थीटा है, तो दूसरा कोड क्या हो जाएगा, पहला कोड थीटा है तो दूसरा कोड क्या हो जाएगा, बताओ। दो पूरक कोडों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो एक कोड दे दिया है आपको थीटा मान लिए, तो दूसरा कोड कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि पूरक कोडों में क्या होता है, पूरक कोडों में होता है कि एक कोड थीटा, यानी पूरक कोडों में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, यानी 190 डिग्री होता है। तो उसी तरह पहला कोण अगर मान लिए आप थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो कंडीशन दे रखा है उसी हिसाब से करते हैं। इसमें दिया है कि एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोणों का मान ज्ञात करना है। यानी क्या है कि एक कोण थीटा है। ठीक है, मान लीजिए पहले ही कि एक कोण क्या है, ये थीटा है, तो दूसरा इसका 4 गुना है। तो इसमें पूरक कोणों का कंडीशन क्या है कि पहला कोण मान लीजिए θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो पहला कोण मान लीजिए क्या है, पहला कोण मान लीजिए थीटा है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा है, तो इसी का क्या है, ये 4 गुना है। ठीक है, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया। इसमें क्या कर रहा है कि पहला कोण, इसमें कह रहा है ना कि एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है,
यानी पहला कोण जो है उसके दूसरे कोण का 4 गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तो 4 गुना है, तो इसमें क्या करिए आप, पहला कोण दूसरे कोण का 4 गुना है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ छोड़िए, यहाँ कर दीजिए इसको कट, इसको मानिए यहाँ दूसरा कोण, दूसरा कोण मान लेंगे, क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी लगाने में, ठीक है। देखिए, सॉरी, देखिए मान लीजिए कि दूसरा कोण, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में देखिए पढ़ लीजिए सीधे क्या कह रहा है, एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, यानी पहला कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। तो 4 गुना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, मान लीजिए कि पहला दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण थीटा है, मान लीजिए दूसरा कोण क्या है, थीटा है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कोण का क्या है, 4 गुना है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। और पूरक कोणों के बारे में संबंध जानते हैं हम लोग, क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, यानी पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 90 होता है। तो इसमें पहला कोण क्या दे इसमें दूसरा कोण थीटा माने हम, इसमें हम क्या, दूसरा कोण थीटा है, तो पहला कोण इसमें क्या हो जा रहा है, 4 थीटा बराबर यही 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या हो गया, 5 थीटा, 5 थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, यानी थीटा बराबर क्या हो गया, 18 डिग्री। तो अब बताइए, जब पहला एक कोण मान लीजिए निकल गया, यानी ये क्या है, निकला, दूसरा कोण निकला है। तो दूसरा कोण थीटा माने थे हम, देखिए यहाँ दूसरा कोण थीटा माने थे, तो इसका मान 18 आ गया। तो पहला पहला कोण क्या हो जाएगा, 4×18, 18×4 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कम्प्लीमेंट्री, ये तो कम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड हो गया। अब उसी तरह मान लीजिए कि संपूरक कोण से आ जाए, संपूरक कोण से क्या क्वेश्चन आ सकता है, संपूरक कोण से मान लीजिए बोल दे, उस कोण का मान ज्ञात करिए, उस कोण का मान ज्ञात। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखिए, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, ठीक है। उस कोण का मान ज्ञात करना है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि एक कोण क्या है, संपूरक कोण की स्थिति हम जानते हैं, इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक कोण क्या है, मान लीजिए थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जा रहा है, 5 थीटा, तो यही 180 डिग्री हो जा रहा है, इसी के बराबर। तो ये क्या हो गया, 6 डिग्री, 6 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। बस यही आपसे पूछा था। तो देखिए यहीं पूछ रहा है ना, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो गया, एक कोण क्या निकल गया आपका, एक कोण आपका निकल गया, अगर एक कोण 30 डिग्री हो गया तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, एक कोण अगर मान लीजिए 30 डिग्री का हो गया तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण इसका क्या होगा, 30 डिग्री का संपूरक, सॉरी ये हो जाएगा संपूरक ना, तो यानी 30 डिग्री का संपूरक क्या होगा, संपूरक क्या होगा, 180 - 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 डिग्री, यही होता है, ठीक है। या तो इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा होता, ऐसे करिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो मान लीजिए एक कोण अगर थीटा है, तो इस थीटा का संपूरक कोण क्या होगा, 180 - थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा कह रहा है अपने संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण क्या है, 180 - थीटा, तो यही 180 - थीटा क्या है, 5 गुना है। बस यही सॉल्व करिए, तो थीटा बराबर क्या होगा, 18×5 = 90, यानी 900 - 5 थीटा। तो 5 थीटा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 थीटा हो जाएगा बराबर
900 हो जाएगा। तो 6 थीटा बराबर 900 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 900/6। तो 6 से काटेंगे क्या होगा 150 डिग्री। अब बताइए एक हो गया क्या 150 डिग्री, एक हो गया 150 डिग्री आपका थीटा। तो इसका फिर दूसरा एक कोण तो 150 डिग्री हो गया। तो यही खैर पूछ रहा था आपसे 150 डिग्री। तो इस तरह करिए या तो सीधे करिए। तो इसमें इसका मतलब ये रहता है संपूरक कोण का मतलब एक कोण दे देगा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया तो उसका पूछेगा संपूरक कोण क्या होगा। तो उसका मतलब ये होता है कि उसे 180 में से घटा देंगे, जितना आएगा वही संपूरक कोण हो जाएगा। जैसे थीटा 30 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 में से 30 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 150। यानी 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या है 150 डिग्री। तो उसी तरह अगर मान लीजिए 60 डिग्री दे दिए तो 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा 180 में से 60 घटा देंगे 120 डिग्री हो जाएगा। तो वही है, जैसे चाहिए आप वैसे लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा था उस हिसाब से लगाए हैं। इसमें कह रहा है कि उस कोण इसमें देखिए लिखा है उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो मान लीजिए एक कोण वो कोण थीटा है, ठीक है, वह कोण थीटा है। तो अपने संपूरक कोण तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो इसमें 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या कर देंगे वही थीटा बराबर क्या कर रहा है उस कोण का मान ज्ञात करिए जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। यानी थीटा बराबर 180 माइनस थीटा का 5 गुना है। तो 5 कर दिए, ये कर दिए। तो वही सेम यहाँ भी है, इसमें दोनों कोणों को मान ज्ञात कर लिए, जो भी उत्तर होगा वो हो जाएगा। 30 डिग्री था, 30 डिग्री का संपूरक कोण वही 150 डिग्री आ गया। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए पूरक और संपूरक दो टाइप इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब तो वो लगा लिए हैं, चलिए और अगला देखते हैं। तो दोस्तों क्या है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन संपूरक और पूरक दो टाइप के क्वेश्चन थे, उस टाइप के बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल निकालना मतलब कोई भी आकृति दे रही होगी तो उसमें पूछता है ना कि ये वाला एंगल बताइए ऐसे वैसे, तो उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तो उसके पहले हम कुछ आपको कल की वीडियो में जो बताए थे थोड़ा सा उसको बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें क्या होता है कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण और संगत कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, ये क्या होते हैं आपस में सभी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो अपने में बराबर होंगे, संगत कोण वो बराबर होंगे, एकांतर कोण वो बराबर होंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है वर्टिकली एंगल, और संगत कोण का मतलब क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, एकांतर कोण का मतलब क्या होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण मान लीजिए नंबरिंग कर दीजिए, मान लीजिए 1 है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, 5वां 6वां 7वां 8वां, ये मतलब एंगल है, ठीक है। ये एंगल है, ये भी एंगल है सब, ठीक है। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं देखिए। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या है कौन कौन है, कोण 1 बराबर कोण 4 होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह कोण 2 बराबर कोण 3 होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह कोण 5 बराबर कोण 8 होगा, कोण 5 बराबर कोण 8 होगा। उसी तरह कोण 6 बराबर कोण 7 होगा। ये सभी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब एक और क्या है शीर्षाभिमुख कोण के बाद, अब देखिए अब इसी में बता देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बाद संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से हैं देखिए। संगत कोण इसमें क्या है कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 7, ये क्या है संगत कोण है। उसी तरह इसमें क्या है कोण 2 बराबर कोण 6, यहाँ देखिए कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, ये क्या है संगत कोण है, ठीक है। और उसी तरह एकांतर कोण में क्या हो जाएगा, ये कोण 4 है, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6, ये हो गया आपका एकांतर कोण, ठीक है। उसी में इसमें क्या होता है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये एक अंतः एकांतर कोण का मतलब जैसे 5 डिग्री प्लस 3 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 6 डिग्री प्लस 4 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो इतने टाइप के हो गए। अब इसी टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे जो पूछा जाता है उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम आते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है
पहले ये आकृति देख लीजिए, ये क्या है, ए बी है, फिर ये क्या है, ये ऐसे करके है बी सी, ये है सी डी, और देखिए ये दे रखा है और इसमें से ये कोण कटा है, और ये देखिए एक्स डिग्री, ये जो थीटा कोण आपसे पूछ रहा है 118 डिग्री यहाँ का कोण दे रखा है, 18 डिग्री यहाँ, 72 डिग्री यहाँ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, यानी जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के है, ठीक है। फिर कह रहा है सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी ये है और ये ई एफ, सी डी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। फिर दे रख, अब आपसे थीटा का कोण मान पूछ रहा है। अब बताइए, हम उसमें बताए हैं कि जो भी अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन होंगी, अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन है तो इसमें कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इसमें क्या होगा, तिर्यक रेखा जब काटेगी तो इसमें क्या होगा, एकांतर कोण, ये कोण बराबर इस कोण की होता है ना। दूसरी तरह मान लीजिए, देखिए ये क्या है, इसको और आगे तक इसको बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिए तो यानी मतलब क्या होगा, ये कोण बराबर क्या होगा, ये पूरे के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 72 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 72 डिग्री बराबर एक्स प्लस 18 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, ये है आपके आपस में एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण है। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा, 72 में से 18 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जा 4 और 6 में से 1 जा 5, यानी 54 डिग्री हो गया एक्स का मान। हमसे पूछा है थीटा का मान, ठीक है। अब बताइए ये कोण क्या है, एक्स डिग्री है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें भी क्या कह रहा है कि सी डी पैरेलल ई एफ है, तो जब सी डी पैरेलल ई एफ है तो सी डी देखिए, इसमें यहाँ अलग से देखिए, सॉरी ये देखिए सी डी पैरेलल ई एफ है, इसी का डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये सी डी है कोई लाइन, ये पैरेलल किसके है, ये ई एफ है और ये सी डी है, ये पैरेलल है। इसमें कह रहा है कि फिर देखिए यहाँ कट कर रही हैं, ये जो सी ई रेखा है, इसमें देखिए एक फिगर में यहाँ देखिए ये सी ई है, देखिए सॉरी ये देखिए सी ई है, ठीक है। तो ये एंगल पूछ रहा है आपसे, और ये हम निकाल लिए हैं कितना डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री हम लोग निकाल लिए हैं एक्स का मान। तो अब हमसे यही थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा की वैल्यू इसमें बताया था ना, एकांतर कोणों का योग, एकांतर अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 54 प्लस थीटा बराबर 180 हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर 180, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब ये है, देख लीजिए यहाँ, मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश होगा। उसी तरह इसमें होगा ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसी में देख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, थीटा प्लस 54 बराबर 180 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जा 6, 10 में से 4 जा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 जा 2 और 126 डिग्री का कोण हो जाएगा थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और चलिए इसमें तो समझ में आ गया होगा ना। देखिए इसमें कुछ किए नहीं, इसमें थीटा पूछ रहा था तो ये 72 डिग्री हो गया, इसके एक्स प्लस 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, और इसमें क्या है, अंतः कोणों के एक ही ओर का, एकांतों के एक ही ओर का जो कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो उस आधार पर हम क्या कर लिए, इसको लगा लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप से। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये कोई ए बी और ये देखिए ओ है, यहाँ क्या है, ओ, ठीक है, ये ओ नाम है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी है, यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। और ए बी ओ यानी क्या देख रखा है, ए बी ओ क्या दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है, और ओ ई डी क्या दे रखा है, 35 डिग्री, और ओ डी ई का मान पूछ रहा है, यानी थीटा दे रखा है ना, इसी का मान पूछा है। तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें जब ये पैरेलल है, अब देखिए हमें निकालना है थीटा, ठीक है। तो थीटा जब निकालना है तो सॉरी, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है,
अब बताइए जब ये ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी पैरेलल सी डी है, इसका मतलब ए बी पैरेलल सी ओ भी है। तो आप बताइए जब ये 75 डिग्री है ए बी ओ, तो ए बी ओ 75 डिग्री है, तो सी ओ बी या बी ओ सी बराबर क्या होगा? यही जो बताए थे कि मतलब जब जब भी अंतःकोणों का योग क्या होगा यहाँ, यहाँ मतलब एक ही साइड के अंतःकोणों का एकांतर कोणों का योग क्या होगा? यहाँ देखिए ये कोण और प्लस ये कोण बराबर क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि बताया था ना कि मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, इसमें ये कोई तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये कोण प्लस ये कोण क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा दोनों का योग। उसी तरह यहाँ भी है, देखिए यहाँ ये 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री प्लस ये कोण, 75 डिग्री प्लस ये कोण क्या हो जाएगा? 180 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कोण पता चल जाएगा हमें। जब ये कोण हमें पता चल जाएगा तो ये कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली एंगल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहीं लगा दीजिए, यानी 75 डिग्री प्लस बी ओ, यहाँ क्या है? बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पता है इसके बारे में। तो कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 75 डिग्री, यानी क्या हो गया? 105 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा? 75 डिग्री। ये क्या होगा? कोण बी ओ सी बराबर हो गया। जब कोण बी ओ सी बराबर हो गया तो कोण देखिए यहाँ देखिए कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी ओ ई, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? कोण डी ओ ई बराबर कोण बी ओ सी के। देखिए यहाँ कोण बी ओ सी, यहाँ क्या है? ये क्या है? कोण बी ओ सी बराबर कोण ई ओ डी लिखा हो ना यहाँ, ई ओ डी या डी ओ ई जो भी हो। तो डी ओ ई बराबर यहाँ बी ओ सी बराबर 105 डिग्री है, तो यहाँ बराबर 105 डिग्री हो गया। अब ये 105 डिग्री हो गया, तो हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब बताइए किसी भी ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण मिलकर क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो वहीं लिख दीजिए, यानी ये क्या होगा? एक कोण 105 डिग्री हो गया, दूसरा दिया है आपका 35 डिग्री, तीसरा हमें थीटा पूछ रहा है, यही कोण क्या है? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105 135 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 140 से ही माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया थीटा बराबर? थीटा बराबर आपका क्या होगा? 40 डिग्री। कितना हो गया? 40 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा था। तो चलिए दोस्तों, आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप से, या तो वीडियो लंबी होती जा रही है। चलिए एक क्वेश्चन और कराएंगे और अगला क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में। तो देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोई पैरेलल, ये देखिए ए बी सी डी ई, कोई एक मतलब लाइन दिया है ऐसे करके। ठीक है, फिगर है ये। इसमें क्या दे रखा है? एक, और इसमें ये है, मान लीजिए यहाँ ओ है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, तो ओ पॉइंट है, तो इसमें ये देखिए हम अब ये इसमें ये इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है? डी ई पैरेलल बी एक्स, ये जो है ना ये एक्स, ये सब ये इसी के पैरेलल है। ठीक है, तो डी ई पैरेलल बी ओ है। ठीक है, बी ओ है। तो अब देखिए, और इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, और ये जो बी एक्स है ये हम अपने से मान लिया गया, इसमें फिगर में मान लो खैर दिया था। ठीक है, अब बताइए हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है? देखिए यहाँ एंगल दे रखा, पूछा हमें बी सी डी हमसे पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? बी सी डी का एंगल पूछ रहा है, यानी बी सी डी, देखिए बी सी डी हमें ये एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ दिया है कि
हम ये बी एक्स और डी ई ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या मतलब है कि ये कोण प्लस ये कोण बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा ना। तो जब ये 120 है तो x प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा, 180। क्योंकि ये होता है जब दो पैरेलल लाइन हो उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से घटाएंगे 120 तो क्या होगी 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए जब यहाँ ये 60 डिग्री हो गया तो ये y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, ये कोण और ये कोण क्या है। जब भी कोई शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब भी ये कोई दो लाइनें काटती हैं तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह ये कोण बराबर होंगे, बस इसका ये मतलब होता है। तो उसी तरह इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें x बराबर y हो जाएगा, तो y बराबर भी 60 डिग्री हो गया। अब बताइए जब y बराबर 60 डिग्री हो गया तो अब बताइए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ये क्या है, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी के है। इसका मतलब क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ए बी ये रेखा है और सी डी ये रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, इसको मान लीजिए और बढ़ा दीजिए, इसको आगे की तरफ इसको बढ़ा दीजिए ऐसे। क्योंकि ये क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है तो इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली दिख रहा है ना, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी देखिए वही आ गया, यानी ये जो जेड एंगल दिया है, ये देखिए जेड है, यहाँ ये जेड है, ये जेड यहाँ क्या है, यहाँ जेड एंगल है। तो जेड एंगल प्लस वाई एंगल बराबर क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई बराबर भी 180 अंश हो जाएगा। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी कि एक ही और कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। यानी जेड प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180। जेड प्लस वाई बराबर भी 180 अंश हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ निकली 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। तो जेड बराबर जब 120 डिग्री हो गया तो अब हमसे कौन सा पूछ रहा है, कोण सी पूछ रहा था, कोण बी सी डी पूछ रहा है ना, बी सी डी, हाँ कोण बी सी ओ या बी सी डी एक ही बात है, तो वही पूछ रहा है। तो अब बताइए किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों अंतः कोणों का क्या होता है, 180 अंश होता है। तो जेड प्लस वाई, कहाँ गलती हो गया क्या कहीं, जेड तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ देखिए ये क्या है, ये जो देखिए सॉरी, यहाँ देखिए क्या है कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, इसको थोड़ा सा सही से बना देते हैं, रुकिए। तो देखिए दोस्तों अब ये देखिए थोड़ा सा पैरेलल लग रहा है ना, ए बी पैरेलल सी डी के, तो ए बी की थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे मान लीजिए, इसको बढ़ा दीजिए यहाँ समझने के लिए। ठीक है, तो ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। तो अब बताइए इसमें क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी है, इसको कोई तिर्यक रेखा ये काट रही है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें यक्स पता चल गया, यक्स पता चला था तो वाई बराबर 60 हो गया था, तो हमें ये एंगल पता चल गया। अब बताइए जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी दो पैरेलल लाइन को, ए बी पैरेलल सी डी को, जब ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल एक ही और कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा मिस्टेक ये हो गया है कि यहाँ ये पूरा है और जेड जबकि कहाँ तक है, जेड यहीं तक इसमें दिया है एंगल। ठीक है, तो यानी इसमें 100 और जुटेगा। ठीक है, यहाँ 100 दे रखा है ना, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी बराबर 100 डिग्री है। तो देखिए ए बी सी बराबर क्या है, ए यहाँ देखिए ए बी सी बराबर ये 100 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो यही बराबर यहाँ 100, यहाँ 100 रखेंगे क्योंकि ये 100 पूरा है, जेड केवल उतना ही तक है। ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाएगी कितना, 180 माइनस 160। ठीक है, यहाँ ये गलत है।
तो देखिए दोस्तों, तब यहाँ क्या होगा, यानी जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर 180 में से 160 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री होगा जेड की वैल्यू। अब बताइए हमसे पूछा क्या है, बी सी डी की वैल्यू पूछा है, बी सी डी यानी हमें पूछा है ये वैल्यू। अब बताइए जब जेड का पता चल गया, वाई का पता चल गया, तो सी का पता नहीं चल जाएगा। इसमें क्या करना है, ट्रायंगल का वही सम वाला फार्मूला लगा देंगे, योग वाला। तो जेड ये सी मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, थोड़ा सा ये सी मान लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का कोणों का योग का फार्मूला बता लगा दो, यानी 3 कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। एक्स नहीं है, जेड वाई है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे वही सी का वैल्यू पूछा है, तो वाई की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, जेड की वैल्यू कितनी निकली है, 20 डिग्री, प्लस सी की वैल्यू हमें निकालना है 180 डिग्री, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, यानी क्या हो गया, सी बराबर क्या होगा, 100 डिग्री। कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यही पूछा था हमसे, सी बराबर, सी का मतलब यही पूछा था हमसे, क्या पूछा था, सी का मतलब बी सी डी, यानी बी सी डी पूछा था, यानी क्या हो गया, 100 डिग्री, यही बराबर आ गया। इसको और तरीके से लगा सकते थे, देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जब बी ये ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये तिर्यक रेखा ये भी तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण क्या हो जाएगी, इस कोण के बराबर है, यानी एकांतर कोण। तो एकांतर कोण यहीं से डायरेक्ट, ये 100 दिया ही था, यहाँ से डायरेक्ट 100 निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ सीधा क्वेश्चन में दे ही रखा है, क्योंकि ए बी सी दे रखा है 100 डिग्री, हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था, बी सी डी की वैल्यू पूछा था। तो ये तो सीधा है कि ये पैरेलल इसके दिया ही है, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण होता है। बस ये तो एक ही लाइन में निकल गया, हम लोग ज़्यादा लंबा बेकार में गए। ठीक है, चलिए, वैसे भी इससे थोड़ी सी जानकारी बड़ी होगी आपकी। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए क्या क्या करा दिए हम आज आपका थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। देखिए आज हम क्या क्या बताएं, यहाँ बहुभुज के बारे में बताएं। देखिए ये बहुभुज था, रिविजन कर देते हैं। योग का फार्मूला क्या था, 2n-1 इंटू 90 डिग्री। समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था, जब प्रत्येक कोण दे रखा था, तो इसमें क्या करना था हमें, 360 में 180 में से जितना एंगल दे रखा होता है उसको माइनस करके 360 से भाग देते हैं, उसका वैल्यू निकल जाता है। ये हो गया। फिर क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन इस टाइप का था, पहला क्वेश्चन क्या था, इस टाइप का था। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था। और दूसरा क्या में क्या दे रखा था, दूसरा टाइप का इसमें था कि आपको दे रखा था बहुभुज के अंतःकोणों का योग दे रखा था, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसमें क्या करना रहता था हमें, इसमें सीधा क्या करना रहता था, जितना योग दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, 180 से भाग दे देते हैं और फिर +2 कर देते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। और तीसरा टाइप में क्या था, तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये था, देखिए कहाँ गया तीसरा टाइप का क्वेश्चन। हाँ, तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये है आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था कि n का मान दे दिया था, फिर आपको उसका किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना था। ठीक है, इसका फार्मूला लगा दिए। फिर इसमें कोटिपूरक और संपूरक कोण के बारे में क्वेश्चन था। ये चौथा टाइप का क्वेश्चन था। चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या था कि इसमें पूरक कोण, एक पूरक कोण का मान दे रखा था, कोई भी एक कोण दे रखा था, तो उसका पूरक कोण पूछ रहा था। जैसे इसमें क्वेश्चन में देखिए लिखा है, एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोणों का मान बताइए। तो इसमें वही देखिए, या तो ऐसे लगा दीजिए, या तो मान लीजिए वो एक पूरक कोण थीटा है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो वही कह रहा है कि एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो थीटा क्या है, अपने पूरक कोण का 4 गुना है। 90 माइनस थीटा का क्या है, 4 गुना है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, 9 चौको 36, 360 माइनस 4 थीटा यानी 5 थीटा बराबर 360, यानी थीटा बराबर 5 9 45, अरे सॉरी 5 7 35, 5 दूना के 10, यही 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 72 डिग्री एक हो जाएगा, दूसरा पूरक 72 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका 18 डिग्री। ठीक है, तो एक टाइप का ये हो गया। फिर दूसरा क्या था, चौथा एक पाँचवा टाइप का क्या है, उसमें संपूरक के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है,
तो ये संपूरक हो गया। फिर यहाँ से देखिए हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़े, एकांतर कोण और संगत कोण, मतलब इंग्लिश में कहें तो वर्टिकली एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, इसके बारे में पढ़े। जो जो देखिए ये आकृति दे रखा था इसके बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे और ये इसको धीरे धीरे देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो आज का हमारा क्या हो गया, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।